देखो ऐसी आपकी किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए, बड़ी ऐसी की भाई बताइए बताइए। क्या नाम है भैया आपका? धर्मराज यादव। कहाँ से हैं? ग्राम डिंगवाट। क्या घटना हुई है? घटना, हमारी बच्ची जा रही थी स्कूल में पढ़ने के लिए सुबह टाइम, तो वहाँ से ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हो जाने के बाद मालूम पता चला वहाँ स्कूल पे बच्चों लोगों ने बताया, तो वहाँ से मास्टर आए, मास्टर लोगों ने लेकर के वहाँ सरकारी अस्पताल चिकित्सालय में उसको एडमिट किया। जब यहाँ से आते आते उस बच्ची की थोड़ी देर ट्रीटमेंट हुआ, इसके बाद वो ख़त्म हो गई। ख़त्म हो जाने पे हम लोग आने पे, इसके बाद आने पे हमारे एक भाई आ पाया जो बच्ची का पिता था, और कोई नहीं हमारे साथ में, और मास्टर भी थे। इसके बाद वहाँ जब पशु चिकित्सालय के अंदर जब कटघरे के अंदर रख दी लाश, तो हमारी बच्ची नाक में कान में ये सोने का नंग पहने थी। जब नंग पहने थी, जब लाश में हमारी वीडियो कॉलिंग ली, तो जब डॉक्टर के यहाँ लाए तो भी रिपोर्ट में सही वो नाक कान का ये हो रहा है। और ताला के अंदर और डेड बॉडी को अंदर कर देने में तो उसकी ये नाक और ये बाली कैसे कौन निकाला, ये कैसी चिकित्सालय हैं और कैसी गवर्नमेंट की अस्पताल हैं। नाम है तुम्हारा? जी सर, हमारा नाम रामू है। रामू, क्या करते हो तुम यहाँ? वार्ड बॉय है। कल एक बॉडी का, एक लड़की की मतलब बॉडी की चोरी, 100 के कान और नाक के गायब हुए हैं ज्वेलर्स। जी सर, हमारा काम है जैसे यहाँ से बॉडी ले जाना, चीफ साहब से चाबी लेकर के बॉडी लेकर के वहाँ रख देना, और परिजनों के सामने ही ताला लगाकर वापस आ जाना, और फिर यहाँ पर जमा कर देना। तो चाबी कहाँ जाती है, कहाँ से जमा होती है? यहाँ चीफ साहब के पास जमा होती है। तो क्या हुआ था उस सर, उसके पीछे की खिड़की से जो है जाली लगी हुई थी, पीछे से घुस करके संदिग्ध लोगों ने किसी ने चुरा लिया। क्या क्या चोरी हुआ है उसका? उसके कान का बाला बता रहे हैं सर, और नाक का की। कौन थी ये जो आई थी? ये बच्ची थी, कोई वो जो है एक्सीडेंटल बॉडी थी सर। एक्सीडेंट में मौत हुई थी उसकी। तो कान के क्या क्या चोरी हुई? कान का और नाक का बता रहे हैं। कान नाक का दोनों चोरी हो गया। तो क्या FIR वगैरह हुई है? अब FIR तो सर हुई होगी, परिजनों ने किया होगा। अच्छा, आज पुलिस आई थी? जी। क्या पूछा तुमसे? हमसे पूछा कि वहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। मैंने कहा सर, परिजनों के साथ लेकर के रख देना, और फिर उसके बाद चाबी वहाँ वापस कर देना, फिर अपने काम में यहाँ लग जाना। क्या लगता है किसने चोरी की होगी? सर, वहीं के जो वहीं पड़े रहते हैं वही सब चोरी करते हैं। कौन पड़े रहते हैं? राजू वगैरह जो पड़े रहते हैं। हाँ। ये कौन है? आवारा लोग हैं क्या? ये आवारा लोग हैं, ये वहीं पर रहते हैं दिन भर। कभी उनको पुलिस रोकती नहीं है? कई बार सर वो किया, लेकिन फिर आ जाते हैं। आज आरोप लग रहा है आप लोगों पे, तो क्या सही है ये? सर, आज तक हमने किसी भी ऐसे वो नहीं किया, तुरंत चाबी लेकर तुरंत जमा कर देते हैं सर। 2 1 2 1 2 1 2। जेवरात गायब हुए हैं, क्या है पूरा मामला? एक एक्सीडेंटल लड़की आई थी, जिसको कि जो दुर्घटना के बाद जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको बाडवाए द्वारा पीछे मोर्चरी, जो कि हमारे चिकित्सालय से पीछे के ग्राउंड में है, जो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, मोर्चरी में रखवा दिया गया था। उनके परिजन भी उसके साथ में गए थे रखवाने के लिए, और वहाँ उसको रखवा दिया गया था। ये सुबह करीब 9 बजे करीब रखवाने गए थे, और परिजनों का आरोप है कि वो उससे जो बाली वगैरह पहने थी वो, या नाक में जो पहने थी वो उसमें नहीं मिली है। बाद में जब 2 बजे पुलिस आई है, तो फिर फार्मासिस्ट से वो चाबी लेकर पुनः जो है मोर्चरी को खुलवाया गया है, और पुलिस के सामने ही खुलवाया गया है, और पुलिस के सामने ही उसको ताला बंद किया गया था। वो जब उनका कहना ये है कि इसमें से गायब हुई है। जब क्या गायब हुआ था सर? जब हमारे इमरजेंसी वाले डॉक्टर वहाँ गए हैं, उन्होंने देखा है, तो मर्चरी में चूंकि सफोकेशन ज़्यादा होता था,
तो पहले उसमें एक खिड़की, लकड़ी की खिड़की जिसमें कि पतली जाली लगी थी, वो हवा पास होने के लिए लगा दिया गया था। तो जब गए हैं तो वह देखा है कि जब इस तरह की बात सामने आई है तो वहाँ जाके देखा गया है तो वो खिड़की जो है टूटी हुई पड़ी थी और उसका फ्रेम अंदर जाली सहित जो है अंदर मर्चरी में पड़ा हुआ था और उसमें वो जगह खाली जो हो गई है उससे किसी बाहरी अवांछित तत्व द्वारा इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया होना संभावित हो सकता है, क्योंकि जो मर्चरी की चाबी है वो हमारे चिकित्सालय के स्टाफ के पास रहती है और वो चाबी किसी को जब तक नहीं दी जाती जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती है और बॉडी हैंडओवर नहीं कर लेती। किसकी लापरवाही मानते हैं सर? इसमें तो वहाँ रखवा दिया गया था, बॉडी को तो अभिरक्षा में रखवा दिया गया था, परंतु ये तो किसी बाहरी अवांछित तत्व द्वारा इसको देख लिया गया होगा कि इसमें ये खिड़की है जो तोड़ा जा सकता है, तो उसके किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ही इसको खिड़की को तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया गया। जिला प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है इस पे? पुलिस प्रशासन सर, आपका प्रशासन, अस्पताल, पुलिस? पुलिस प्रशासन की तरफ से एक एसआई अभी जांच के लिए आई थी, उनको घटना वाला स्थल दिखा दिया गया है और जहां पे जो जाली टूटी थी वो भी उनको बता दिया गया है और सारी बातों के बारे में उन्होंने संबंधित जो गार्ड बॉय था जो रखवाने गया था उससे भी बयान लिए हैं, उससे भी पूछताछ की है और शीघ्र ही वो इस संदर्भ में आगे जो भी होगा। तो क्या सर कभी पुलिस जैसे कोई बॉडी रखी जाती है तो क्या पुलिस कभी मर्चरी साइड पर कभी कोई गश्त करने नहीं आती कभी रात में? नहीं, वहाँ तो कोई गश्त नहीं होता है, वहाँ कोई गश्त लेने तो नहीं आती है और हमारे कर्मचारी ही जब कभी उधर पीछे की तरफ जो आवास हैं कभी कभी वहाँ उस तरफ जाते हैं, बाकी और पुलिस का कोई गश्त वहाँ उस जगह पे नहीं होता है। तो सर नाक की बाली, और उन्होंने आरोप लगाया नाक की बाली और रिंग जो पहनी थी वो सोने की थी, वो गायब है। अब ये तो परिजन ही बता सकते हैं क्योंकि घटना के समय पे वो लोग मौजूद थे और उन्हीं की उपस्थिति में रखवाया गया था, तो जो भी उसमें रहा होगा तो उनको पता होगा और जो भी वो सामान पहने थी उनके परिजनों के सामने ही उसको बंद कराया गया था, वो परिजनों के सामने ही उसको मर्चरी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया सर इसमें? इस बारे में मेरे सामने अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? अस्पताल प्रशासन पहले पुलिस अपनी जांच कर रही है, अगर हमारे चिकित्सालय का कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति जो है इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम करेंगे। सीएम साहब आपकी तरफ से कोई तहदीद दी गई है कि अब